Hello, my friend. Hello, sir. How are you? Very good. Nice to see you. Hello, hello. Welcome to this chat. And I was telling my friends over here, and I said I asked for this chat. Uh, I called him up and told him that I want to have an Instagram live with you for two, three reasons. One is that you're one of my favorite persons, my favorite cricketer, and a fellow Kashmiri, one of the very few Kashmiris who made it to the national level of cricket team and international, of course. How are you and where are you right now? Very good, sir. I'm at home, Delhi. अच्छा, और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा सब लोग हैं, भैया और सब लोग आए हैं सर। इन लॉज की सर वो प्रियंका? आज इन लोगों का बर्थडे था मम्मा का। अच्छा, फिर आपका देख रहा था वो शिमला में खूब क्रिकेट खेल रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ, आई नो रोड पे क्रिकेट खेल रहा था. बट प्लीज विश योर मॉम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सर, थैंक एंड today is what, 1st of July. She's a Cancer. Okay, what is, you are born in November? यू। यस सर, 27 नवंबर। 27th November. It's so strange to talk to a cricketer about a book. And your book says that it is what life and cricket taught me. यस सर। तो आप तो अभी लाइफ में शुरू हुए हो. आप तो मुझे लगा एटलीस्ट ये किताब थोड़ा लेट लिखोगे. So what is the book about? Give me a rough idea. नहीं, आई थिंक सर आई वांट टू थैंक्स Why टू did you सर। write the book? First tell me, why did you write the book? नहीं, काफी Why did you पैंडेमिक feel the need? 2 साल बीच में काफी इतना पैंडेमिक चल रहा था तो काफी क्रिकेट भी खेल रहे थे। बट मुझे Hmm. लगा कि आई थिंक बुक लिखने के बाद आई कैन थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स, Hmm. स्पेशली ऑल माय टीममेट्स, क्योंकि काफ़ी इंजरी हुआ सर क्रिकेट खेलते हुए। तो कभी जब आप Hmm. खेलते हुए इतना एक्नॉलेज नहीं कर पाते हो, Hmm. तो मुझे लगा काफ़ी टाइम फ्री है और काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं डॉक्टर के साथ। Hmm. तो ऐसे ही सर जहन में आया। फिर उसके बाद 5-6 महीने लगा सर लिखने में। तो पापा को बड़ी अच्छा. पसंद आई। तो मैंने जब पापा को बोला कि अनुपम खेर सर के साथ मैं बात करूंगा, तो उन्होंने बारिश शू बोला है सर आपको। वारे वारे तुम्हें मुझे वारे में उन सटा प्यार दीते हो तुम्हें. अब ज्यादा मैं कश्मीरी बोलूंगा फिर कहोगे सर आप क्या कह रहे हो. आपकी मदर हिमाचली हैं और आपके पिताजी कश्मीरी हैं. जी सर। और मेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे हालांकि दोनों पेरेंट्स मेरे कश्मीरी हैं, बट आई एम ए कश्मीरी, बट आई लिव्ड मोस्ट ऑफ माय अर्लियर इयर्स इन हिमाचल, इन शिमला. अरे वाह, मैंने देखा था सर वीडियोस आपका, मम्मी को भी हाँ, लेके मैं गए गया था, अभी मम्मी को थे। लेकर गया था मैं. जी So जी tell देखा। me, what was that moment when you decided to write a book? When did it happen? कि एक रात को मैं जैसे मैंने जो लेटेस्ट किताब अपनी लिखी थी, योर बेस्ट डेज टुडे, यस। पैंडेमिक में लिखी थी. एक दिन रात को मुझे सडनली लगा कि आई मस्ट राइट. सो आपका ऐसा कोई मोमेंट था जिसमें आपको लगा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? डू यू ये रिमेम्बर दैट मोमेंट और मैं आपकी शो में आया था सर। आपको याद होगा कि लाइफ में अब कुछ भी हो सकता है वो। हाँ तो हाँ, वो आई नो, आई रिमेम्बर दैट. शो किया था, फिर मेरे 1-2 इंजरीज हुई। तो वही मैं सोच हम्म. रहा था कि जैसे कमबैक किया। तो मैंने कहा जब बिली वर्ड सचिन पाजी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, सचिन तेंदुलकर के साथ, उन्होंने काफी बिली वर्ड के बारे में बोला था। मैंने कहा अगर मैं हम्म. इंजरी के बाद खेल सकता हूँ देश के लिए, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी तो वो हो टाइम सकता है. How fantastic. So tell me, what is the, if you were to tell us three top lessons that life taught you, कोई तीन लेसन, कोई भी तीन ऐसी सीख जो आपको जिंदगी ने सिखाई है, वो क्या होंगी आपके हिसाब से? सर नंबर वन मुझे लगा कि मैं मुरादनगर से छोटे से शहर से लखनऊ जैसे शहर में गया बोर्डिंग स्कूल में। तो वो लाइफ में बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि यंगर फैमिली में था। हम लोग 5 भाई 1 बहन है। तो वहाँ से लखनऊ से जो सफ़र तय किया, तो बड़ा मुश्किल था। कि मैंने कहा मैं हॉस्टल में रहूँगा, मम्मी पापा नहीं है, दीदी नहीं है, कोई नहीं है। तो वो मुझे जब मैं कुछ दिन रहा, तो मुझे लगा अगर मैं यहाँ रह के कुछ करूँगा तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है वो। उसके हम्म. बाद पेरेंट्स ने सर काफ़ी सपोर्ट किया। हम्म. तो वो भी बड़ा। बॉम्बे में काफ़ी क्रिकेट खेला, तो बॉम्बे में भी काफ़ी मिला। तो हम्म. मतलब एज सेड की लाइफ ने इंडिपेंडेंट बने सर हॉस्टल में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो Right, बड़ा। right. And I remember a conversation that you had with your brother in an evening walk. ये सर। Huh? जी Tell us about that conversation, because जब आप मेरे शो में आए थे, मैंने आपसे पूछा था, तो मुझे अभी भी याद है उस पूरे इंटरव्यू की बहुत सारी चीजें मुझे याद हो या ना हो, बट बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर राजू, वो मुझे जी बहुत अच्छी तरह याद है, बिकॉज आपने बहुत विजुअली बनाया था मुझे
कि मैं जी। रात को चल रहा था, बताइए वो क्या किस्सा था। तो हॉस्टल में था, काफी रैगिंग वैगिंग होती थी। तो मैं उधर हॉस्टल से फिर वापस आया मुरादनगर में। तो दिवाली भी खत्म हो गई, फिर मम्मी पापा पूछ रहे थे 2 हफ्ते हो गए तो वापस नहीं जा रहा है। हम्म। तो उनको पता ही था कि सर मैं हॉस्टल से आ गया हूँ। हम्म। तो फिर मैंने भैया को, काफी दिनेश रैना भैया हैं, फिर मुकेश रैना हम्म। है, उनको काफी बताया। हम्म। मम्मी को पता नहीं था कि मम्मी के हाथ में डायरी लग गई थी वो। हम्म। फिर उनको बताया कि नहीं, मैंने कहा ऐसे ऐसे काफी हुआ है, बट मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, आई नीड टू 2-3 हफ्ते में रुकूंगा, फिर मैं वापस जाऊंगा। फिर मेरे हम्म। कोच सर एस पी कृष्णन सर, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। वो हम्म। घर है, मॉम डैड से बात किया उन्होंने। हम्म। तो फिर वापस गए तो मुझे लगा कि नहीं, अभी यहाँ से जाऊंगा नहीं तो फिर 9 to 5 का काम करना पड़ेगा। इससे हम्म। बेहतर है कि जो माँ बाप ने इतना बड़ा सपोर्ट किया है, मुझे उस लायक समझा हॉस्टल में भेजने के लिए। तो हम्म। मैंने कहा जरूरी है कि अगर यहाँ से मैं बन गया तो फिर लाइफ में कुछ भी हो सकता है। Right. What did your brother say to you? What was his नो, how was he? ट्रेन हमने बुक किया था, उसके बाद लखनऊ छोड़ के आए, फिर उन्होंने हम्म। प्रिंसिपल से बात किया। हम्म। तो वहाँ पे हमने रहे, तो फिर इनिशियली 1-2 हफ्ता और भी चैलेंजिंग था सर। बट फिर मैंने हम्म। मन में ठान लिया कि नहीं, अभी मुझे यहीं पे रहना है। हम्म। आई कांट रन हम्म। अवे, कि जो चीज़ होती है तो भले के लिए होती है। और मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया सर, मुझे पता नहीं था कि मम्मी इतनी स्ट्रांग रहेंगी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में। तो उन्होंने हम्म। मुझे बोला, बेटा तू जा अभी उधर, खूब खेल, दिल से खेल और खूब पढ़ाई कर। फिर मैं लखनऊ आप से ग्रेजुएशन, पढ़ाई में अच्छे थे आप? पढ़ाई किया सर, मैंने अच्छा किया, क्लास 10 12 किया, फिर ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। But were तो you good at पापा, studies? हाँ 60-65% सर ऐसा था। मेरे कभी 38% से ज्यादा नहीं आए। वो तो सर पासिंग मार्क्स, उससे अच्छा चाहिए नहीं सर कुछ। You're being kind. तो मैंने सीरियसली 38% से, और मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने बहुत बहुत बार अपने दोस्तों को यहाँ बताया है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, और एक दिन मैं दौड़ रहा था हमारे स्कूल ग्राउंड में शिमला में। तो हमारे पीटी टीचर थे सदा सिंह, उन्होंने मुझे कहा, ओए रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। तो और मैं क्रिकेट खेलता था, आपको पता है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की टीम में था, 12th मैन था मैं हमेशा। अरे वाह, मैंने और क्रिकेट भी देखी सर आपकी, अभी आप खेल रहे थे बॉम्बे में बच्चों के साथ, पूरा अच्छा। हाँ आप टेनिस बॉल से आपने मारा उधर, चौका छक्का देख रहा था सर। हाँ, वो बेचारे बच्चों के साथ, बट आई वाज माय क्रिकेट टीम। एंड मेरे को हमेशा बड़े, द वन ऑफ द फर्स्ट क्रिकेटर्स दैट आई हैड met, and then I did, of course I got involved in it. So how, मैं एक बात हमेशा मुझे अच्छा लगता है, हालांकि मेरे पास एक क्वेश्चनर मैंने बनाया था, बट इस कॉन्वर्सेशन में वो क्वेश्चनर को फॉलो करना कोई उतना जरूरी नहीं है। टेल अस समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स। व्हाट नहीं डिड योर सर, फादर डू? तो ही वाज वर्किंग ना आर्मी, फिर उनका ट्रांसफर हुआ मुरादनगर में, ऑनेस्ट सेक्टर मुरादनगर में। मामा शी इज लाइक ऑलवेज हाउस वाइफ। बड़े भैया हैं मुकेश भैया, फिर छोटे वाले भैया हैं नरेश भैया, वो साई भजन काफ़ी अच्छा गाते हैं। फिर अपने राकेश भैया थे, उनका देहांत हो गया रोड एक्सीडेंट में। फिर मेरे दिनेश ही रैना वाज भैया, एल्डर टू यू? राकेश हमें, वाज एल्डर? जी जी बड़े थे सर वो। अच्छा, कब की बात है फिर ये? ये सर हॉस्टल से पहले 96 ओ माय 94, गॉड। लॉन्ग टाइम अच्छा, बैक। यू वर, अच्छा। आई वाज वेरी स्मॉल सर। फिर दिनेश रैना है, फिर माय सिस्टर है रेनू रैना। हम्म। तो घर में वही सब माहौल था। उसके बाद हॉस्टल जाना बड़ी बात थी, मुझे वो एक्सपीरियंस करना था कि क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं सर। 5-6 हज़ार रुपये मंथली फीस नहीं दे सकता था मैं, हाँ। क्योंकि किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओगे तो कोचेस को आई थिंक 5 या 10,000 मंथली जाता है वो। तो उतना पैसा नहीं था सर घर में, तो मुझे लगा हॉस्टल में जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, और एजुकेशन भी होगी। और 10,000 रुपये फीस थी सर, वो सालाने हो साल की। हम्म। तो वो तो अच्छा था सर। मेरे को एक्टर्स को बहुत कहा जाता है, और आई एम श्योर क्रिकेटर्स को भी कहा जाता है कि जी, किस्मत ने कितना साथ दिया और हार्ड वर्क ने कितना साथ दिया। तो तो मैं आई बोलूँगा आस्क यू दैट क्वेश्चन, क्योंकि हिंदुस्तान का हर बच्चा क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल। हर मोहल्ले में एक सुरेश रैना है, हर मोहल्ले में एक महेंद्र सिंह धोनी है, जी जी और हर महीने में एक मोहल्ले में एक विराट कोहली है ना? जी जी, बिल्कुल। तो आई एम श्योर। तो हाउ मच डिड लक प्ले इन योर, ऑफ कोर्स गेम होती, बट ये मेरा जवाब क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहनत मेहनत ही होती है और लक लक होता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर माँ बाप का कर्म बहुत मैटर करता है, आई थिंक उनकी दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज यू हम्म। सेड वेरी नाइसली सर, कि किस्मत होना बहुत जरूरी है वो। नहीं तो हम्म। हर जगह से इतने बड़े बड़े आप देखेंगे सर, आपने भी इतना मेहनत किया और आपका दौर बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। फिर हम्म। आपने, फिर एम्स्टर्डम आपका वो सीरीज आया, फिर आपने अमेरिका जाके इतना अप एंड डाउन करके इतना मेहनत किया। तो मेहनत तो करना है सर, लेकिन आई थिंक बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है।
बहुत माँ जरूरी। बाप की दुआएं बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप दुलारी जी का ध्यान रखते हैं, मेरी मम्मी भी बोलती है बेटा हर माँ बाप को ऐसे ही करना चाहिए, बेटे को ऐसी परवरिश मिले कि वो अपनी माँ के साय में रहे, उनको इतना सपोर्ट करे। तो बहुत जरूरी है सर, माँ बाप का जो कर्म है वो बच्चों को लगता है सर, तो वही मुझे लगा और मुझे प्राउड है सर इस चीज़ का। मैंने अपनी मम्मी को आज बोला शिमला में, मैंने कहा मम्मी मैं आज वो एक कश्मीरी बच्चा है हमारे क्रिकेटर है, बहुत इंटरनेशनल नोन क्रिकेटर है, तो शी न्यू अबाउट योर नेम। तो मैंने कहा मैं उसका इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कश्मीरी में मुझे कहा कि मिस दीजी म्यून सठा प्यार, मतलब मुझे उसको मेरा बहुत प्यार देना और दुआएं देना, तो उनकी दुआएं आपके साथ है हमेशा। बिल्कुल बहुत प्यार दीजिएगा सर मम्मा को। एंड यू हैव प्लेड ऑल, आपने, मैंने भी देखा कि आपका रिकॉर्ड है कि यू आर द ओनली क्रिकेटर हु हैज मेड 100 इन ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। जी सर। और क्रिकेट वालों को रिकॉर्ड से बहुत पहचाना जाता है, और रिकॉर्ड्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। जी सर बिल्कुल। तो डू यू थिंक अबाउट कि मेरा एक दिन कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा? आपके पास इस बारे में सोचते हैं कि जरूरत नहीं महसूस नहीं होती? क्योंकि मुझे लगता है इसी वर्ल्ड कप जीते जब हम लोग बॉम्बे में खेले थे, आपने भी बहुत कोशिश किया था हम लोग को, फिर मुझे याद है फिर आप शादी में भी आए थे, मुझे हम्म। आपने ब्लेसिंग दी थी, मम्मी पापा थे सब लोग उधर, माई भाई भी थे उधर, पूरी टीम आई हुई थी। हम्म। तो सर मुझे लगता है रिकॉर्ड तो मेंट टू बी ब्रोकन, बट देश को रिप्रेजेंट करना, और एज हम्म। सेकंड कश्मीरी था मैं, देश को प्रतिनिधित्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था सर वो, कि छोटे से हम्म। शहर में अगर आप देश को एक नेशनल एंथम गा रहे हो, आप खड़े हो छाती चौड़ी करके और ऊपर तिरंगा है हम्म। सर, चाहे वो रिकॉर्ड बने ना बने लेकिन देश को मैच जिताएंगे सर, उसका जो जो जज्बा है सर वो अलग है, तो वो मुझे बड़ा प्राउड लगता है सर, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता सर। Oh, wonderful. That's such a great answer. I always feel very, very moved by cricketers' passion for the country and sports people's passion for the country. And if not less, it is, if not more or less, but it is very much like an फौजी फौजी जो महसूस करता है ना देश के बारे में, मुझे हमेशा लगता है वो स्पोर्ट्स पीपल महसूस करते हैं देश के बारे में। बिल्कुल सर। और हमेशा जब वो तिरंगा फहराता है, जब मैचेस होते हैं, जब एंड में जनगण मन होता है, ये स्पोर्ट्स में बहुत इनकलकेट होता है। तो ये आपको इंडक्ट किया जाता है इसमें बोलने के बताने के लिए कि ये धीरे धीरे अपने आप ये जज्बात जागते हैं, नहीं, जब कि हॉस्टल ऐसा में थे बोला सर, जाता है। मेरे स्कूल में होता था सर नेशनल एंथम, फिर हम हम्म। अपना अस्तु माह सदगमे तमसो माह ज्योतिगमे मृत्युगो मृतगमे वो सब करते थे अपने हॉस्टल्स में। तो नेशनल में आते सर ऐसे ही तिरंगा ही लगता था आंखों के सामने वो। फिर हर आईसीसी हम्म। ट्रॉफीज में जब भी मैच खेलने जाते थे किसी कंट्री, तो नेशनल एंथम होता था। तो आई थिंक हम्म। अवेयरनेस था एक दिल में कि लोगों को पता चले कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर की कंट्रियों में। तो फिर जो राइट। फिर पूरे स्टेडियम में सर वो सारा तिरंगा लहराते थे। जैसे वो एम एस धोनी बायोपिक में आपने जैसे काम किया, मेरे पापा बोलते मैं अगर चाहूंगा तो ऐसे अनुपम खेर हर खिलाड़ी के पिताजी बने, उसको ऐसे ही सपोर्ट करें अपने बेटे को, तो अरे बड़ा। वाह, मेरे पास तो बड़े अच्छे रोल हो गए। अब तुमने बायोपिक की, आपने खुद बात की, तो आपके फादर का रोल तो डिसाइड हो गया कौन करने वाला है। मुझे पता नहीं आपका रोल डिसाइड हुआ कि नहीं, बट यू आर ए सिंगर, जो मैं आपसे थोड़ी देर बाद आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ एनीबडी हु इज अ ग्रेट नेशन लवर, जो जज्बात, देश के जज्बात की बात करता है, जो तिरंगे की बात करता है, जो भारत माता की जय की बात करता है। आजकल थोड़ा फैशनेबल हो गया है कि उन लोगों को क्रिटिसाइज करना। आजकल ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, वी डोंट वेयर आर व्हाट यू कॉल नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म ऑन आवर स्लीव्स। खैर उनकी अलग बात है, इस बारे में हम नहीं बात करें। तो हर क्रिकेटर का, स्पेशली धोनी पिक्चर बनने के बाद एक ख्याल सपना आया है कि वो उसके ऊपर फिल्म बने, और जो बन भी रही है आजकल, बायोपिक बहुत बन रही है। तो आपने भी सोचा होगा, ये शायद मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपसे किसी ने पूछा कि आपका बायोपिक अगर कोई करे तो कौन करे। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा एक एक्टिंग का स्कूल है, आपको पता है, जी जी। तो मैं एक्टर्स तैयार करता हूँ। अरे वाह। तो आपके दिल में अगर कभी भी ये जज्बा हो कि अपने बायोपिक में मैं खुद एक्टिंग करूंगा, तो मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा। मैं आता हूँ फिर सर आपके पास पर्सनली ट्रेनिंग हाँ, लेने। पर्सनली। आप, मतलब मैं क्रिकेट तो नहीं सिखा सका, मगर एक्टिंग में आपको जरूर करवा लूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है, बिकॉज मुझे लगता है कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है। बट हैव यू थॉट ऑफ एनीबडी एल्स अमंग द एक्टर्स हु यू वांट टू, और यू वुड लाइक टू डू इट योरसेल्फ? नहीं अभी तो पता नहीं सर, आई थिंक मैंने बीच में बात किया था सीएसके में सर, काफी खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स में हम, तो वहाँ पे कौन? काफी साउथ के लोग हैं, सूर्या सर हैं सर,
हाँ, He's a सूर्या good है। actor. दिलकुर हाँ रहमान सर है, he is हाँ also हाँ। सलमान, he is a good actor. तो हम्म। मुझे लगता है इसे डिपेंड करता है वो किस्मत हो। मेरे फादर का रोल तो सर आप ही करोगे, चाहे कोई भी एक्टर हो, ये तो चाहे डिसाइड हो गया, और किसी को मैं किसी माई के लाल को करने भी नहीं दूंगा। बोलना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है यार, मैं मेरे फादर को रोल अनुपम खेर ही करेंगे। हाँ, वो कश्मीर से लिखा के लाया हूँ मैं, तो मेरे पिताजी का रोल सर अनुपम सर ही करेंगे, नहीं तो पापा हाँ बायोपिक के लिए साइन नहीं करने देंगे। हाँ करें, हाँ वंडरफुल, हाँ वंडरफुल। तो आपने वो गाने का शौक कैसे हुआ? आपने अभी कहा कि मेरे भाई भी गाते हैं, आप भी मैंने सुना गाते हैं, तो व्हेन डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग? सर पहले हॉस्टल में रैगिंग होती थी सर, फिर गाना गाना स्टार्ट कर लिया। फिर हम्म। नरेश राणा है, वो काफी साई भजन गाते हैं, वो भी काफी टैलेंटेड सिंगर हैं। फिर अच्छा। बीच में 2-3 मैंने 1-2 मूवी में भी गाना गाया था, फिर हम्म। काफी अवार्ड्स हुए। तो मतलब वो बाथरूम सिंगर से मुझे लगता है 2-2 4-4 लाइन गाता था, तो एक अलग सा एंजॉयमेंट होता था कि जब टूर पे जाते हो तो गाने सुनते तो एक अलग सा रिलीफ मिलता था सर, एक मन को शांति, फैमिली को कम मिस करना, तो एक एक अलग सा जोश मिलता था, बॉडी काफी काम रहती थी। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक सबको सुनना चाहिए सर। कभी कोई मुझे लगता है आपको देख के, आपकी बातें सुन के हमेशा लगता है हर जिसके पास भी लड़की है वो कहती होगी यार मुझे ये सुरेश रैना जैसा दामाद मिल जाए तो मजा आ जाए। बीबा, जिसका ना बीबा मुंडा है, अच्छा गीता बच्चा है, मुंडा। अच्छा खेलता है, शरीफ है, अच्छी अच्छी बातें करता है। तो प्रियंका, आई एम श्योर यू आर वेरी लकी टू हैव प्रियंका इन योर लाइफ, बिकॉज आई एम एन एडमायरर ऑफ प्रियंका। बहुत अच्छी लड़की है, और मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो बिफोर आई गो फर्दर, अभी सब लोग मुझसे कह रहे हैं यार प्लीज गाना गवा दो सर जी, गाना गवा दो सर जी, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। वुड यू लाइक टू हम 1 or 2 लाइन्स ऑफ ए सॉन्ग? मैं गा सकता हूँ सर, कोई आप बताइए सर कौन सा गाना गाऊँ पुराना, 2 लाइन ही सब सुना सकता हूँ। हाँ 2 लाइन, कोई भी जो आपको दिल दो, जो आपका दिल करे। कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ। लोगों का काम है कहना, वाह। छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ हाँ, तो लोग कहेंगे। गाने में भी अब रैना ले ही आए कहीं ना कहीं से। वो तो है? कश्मीर है सर, वो तो रहेगा ही, आपके साथ हो हमारे साथ सर। अरे मतलब नाम भी रैना, सुरेश रैना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। ये बहुत अच्छा गाना है, मेरा फेवरेट गाना है ये अमर प्रेम का। अमर प्रेम के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको मैं स्क्रीन प्ले की बात बताता हूँ। जी। पिक्चर शुरू होती है, राजेश खन्ना जी जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी पी रखी है, पाँव डगमगा रहे हैं, पाँव का शॉट होता है, पीछे से आवाज शुरू होती है, रहना बीती जाए, तो पाँव रुकते हैं, तो गाना फिर चलता है, तो वो मुड़ते हैं, और फिर जिस तरफ से गाने की आवाज आ रही होती है वो उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं, शाम ना, फिर वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, जी और जी। फिर वो दरवाजा खोलती हैं पुष्पा यानी शर्मिला जी, और उसको कहते हैं कि आज के बाद मैं रोज तुम्हारा गाना सुनने आऊंगा। और उसके बाद पूरी फिल्म में खुद 4 गाने गा लिए, उनका कोई गाना गाने नहीं दिया। कुछ तो लोग कहेंगे चिंगारी कोई भड़के, ये सब गाने उन्होंने खुद ही गाए। तो एनीवे, दिस वाज द ट्रिविया व्हिच आई थॉट। व्हाट इज द डिफरेंस दैट प्रियंका हैज मेड इन योर लाइफ? I think sir, she really supported me all these years, because I still remember जब मेरा इंजरी हुआ था, मैंने सोचा कि अभी नहीं खेलना मुझे, but I worked really hard. I did my knee surgery हॉलैंड में। तो आई थिंक जब भी कभी आप सैड हो, या क्योंकि जब आपके साथ लव्ड वंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि, एंड शी हैज ओन बिजनेस नाउ, वी हैव अ बिजनेस कॉल्ड माते, शी इज बीन लुकिंग आफ्टर दैट। और यस, लेना फाउंडेशन है, और आपने विशेष भी किया था सर, मुझे याद है। प्रियंका यस ऑफ कोर्स। फॉन ऑफ योर बुक एंड शी इज बीन वाचिंग लॉट ऑफ शोज। आपने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव भी बीच में किए थे, इनक्रेडिबल इंडिया का, फिर मूवीज काफ़ी जब भी होता है तो अनुपम सर की मूवी है तो पूरा परिवार वाजवान और तबक मांस लेके सामने बैठ जाता है सर। हां, वंडरफुल। बट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग बिफोर, ये तो आपको उन्होंने सपोर्ट किया, आफ्टर यू गॉट मैरिड व्हाट वाज इट दैट यू लाइक्ड अबाउट हर when you decided to marry her? What was that quality that you liked about her? I think she's always been independent, sir. She always worked really hard, and Mm-hmm. she has always a free speech. She always knows कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, and she has the courage to speak out. She never afraid if something is right. She always knows कि what she has to do, what she has to do for the women, Mm-hmm. what she has to do for the society. That's I'm really proud of her, and that's what we have.
थिंक कि वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एज ए सेलिब्रिटी आप किसी भी छोटे शहर में रहते हो तो वो रूट्स नहीं भूलिए सर। शी ऑलवेज लुक आफ्टर स्मॉल स्मॉल जो चीज़ें होती हैं। शी नोज कि ये फैमिली के लिए ज़रूरी है। शी हैज़ ए वुमेन एम्पावरमेंट पावर इन हर। शी वर्क्स वेरी हार्ड। सब बच्चों को बताना, सारे मिडवाइफ के लिए काफ़ी वेलनेस सेंटर हमने प्लान किए थे। So as you wonderfully said, she's very important to have. She's like my wife. She's like my soulmate. But more than anything, I think she's a more friend to me because I knew her family. तो 25-30 साल का जो सिलसिला है सर, वो बड़ा अच्छा है वो। तो इसीलिए वो क्लिक हुआ फैमिली की, जो हमारी एक दूसरे की जो जो वैल्यूज थी वो मिली। वो दोनों एक छोटे शहर से आए हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा क्लिक किया सर। इसलिए आई थिंक गॉड विलिंग हमने शादी भी की और दो खूबसूरत बच्चे हैं, जो आपने विशेष भी भेजा था ग्रासिया के लिए। तो यस यस, आपके बच्चों के नाम बड़े अच्छे हैं। आई थिंक रियो एंड ग्रेस, एम आई राइट? रियो एंड ग्रासिया सर। रियो एंड ग्रासिया, हाँ। हाउ डिड यू थिंक अबाउट दीज नेम्स? ब्यूटीफुल नेम्स दे आर। वो किसने रखे? प्रियंका ने? प्रियंका ने रखे सर। हम लोग ग्रीस में गए थे, तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत बच्चे थे। तो आई थिंक हम लोग हनीमून पे थे वहाँ पे। हमें लगा कि अगर हमारी बेटी होगी या बेटा होगा तो हम उसका नाम ग्रासिया रखेंगे। फिर लकीली हमारी औरत ने ग्रासिया रखा। फिर वो ग्रासिया कार्टून देखती थी, फिर उसको लगता था बेटे का नाम। आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों का नाम थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि उनको जिंदगी भर याद आएगी कि सुरेश है तो अच्छा ही है। मैं अपने फादर से बड़ा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मैं 1955 में पैदा हुआ, तो एट दैट टाइम टू थिंक अनुपम एज ए नेम वाज वेरी इम्प्रेसिव। और फिर धीरे जब मेरा छोटा भाई बेचारा पैदा हुआ तो सारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, तो उसका नाम विजय रख दिया। हालांकि हम राजू बुलाते हैं उसको। नहीं, मैंने वो आपकी फोटो भी देखी सर, वो कॉलर वाली जिसमें आपका पूरा मुस्टैच, पूरा आपने बेल बॉटम वो शर्ट पहने, बड़ी क्लासिक है सर, विंटेज फोटोग्राफी, बहुत सुंदर पिक्चर है सर। आप हैं राजू थैंक यू। और एक राइट आपका राइट राइट। यहाँ बहुत सारे लोग आपको चिन्ना थाला बोल रहे हैं। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट दिस चिन्ना थाला? चिन्ना थाला आपका निकनेम है? सर वो सीएसके भी बुलाते हैं, माई भाई को बुलाते हैं वो थाला, मुझे बोलते हैं चिन्ना थाला। आई थिंक बड़ा भाई छोटा भाई, आई थिंक चेन्नई सुपर किंग ने बहुत प्यार दिया और साउथ में बहुत फैन है सर आपके। जो बायोपिक जब बनी थी, आपने धोनी भाई का रोल किया था, तो सारे लोग बड़े इम्प्रेसिव थे वो सर। मुझे वो भी ट्रेन वाला भी सीन याद है वो। तो माई भाई ने जब मूवी आई थी सबने देखा था। इट वाज वंडरफुली डन बाय सर यू सर। मैं आपको धोनी के साथ पहली मुलाकात के बारे में बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ गया था, वेडनेसडे तभी तभी शुरू हुई, रिलीज हुई थी वेडनेसडे, मेरी और नसीर साहब की फिल्म। तो मैं पहली बार मिला और मैं ऑब्वियसली आई वाज ग्रेट एडमायरर ऑफ धोनी, द वे ही इज प्लेड। तो मैं वो मुझे साइड पे ले गए लॉबी में। मैंने कहा अरे आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ यू। ही सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा कि सर जी एक बात बताइए, वो नसीरुद्दीन शाह ने आपको एंड में अपना नाम क्या बताया था पिक्चर में? तो ही इज अ वेरी स्वीट चैप, और आपकी और उनकी बहुत बनती है। व्हाट इज इट, हाउ डिड यू बिकम फ्रेंड्स? आई एम श्योर हर क्रिकेटर, हर खिलाड़ी आपका फ्रेंड होगा, बट देयर इज अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन यू एंड एम एस धोनी। How did that happen? I think we played so many matches together sir for CSK as well as for India। और मुझे लगता है कि सबको पता है वो वर्ल्ड चैंपियन है और इतने सारे फिनिशर उन्होंने मैच किए फिनिश। बट ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज वेरी काम, वेरी कंपोज। एज यू सेड कि जब आप मिले उनसे तो मुझे लगता है कि ही नोज कि ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में बात करते हुए। ही रियली सपोर्टेड लॉट ऑफ यंगस्टर इन इंडियन क्रिकेट टीम। और उनके पास जो एक ठहराव है, जो एक ताकत है अंदर, जो एक जहन में जो पावर होती है एज ए लीडर, एज ए समवन हु कैन रियली वर्क वंडर्स फॉर द कंट्री। तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी टीम बनाई है सर। दैट्स व्हाट लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी कामनेस को। और ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और दैट्स व्हाट, हम दोनों छोटे शहर से हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है यंगस्टर पे काफ़ी अच्छा रहा है सर। वो टीम ने बहुत अच्छा किया उनके आसपास, चाहे I think वो he is one of the most solid person that I have seen. Calm, solid, and both of you complement each other. आपकी बात बार बार मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी बार बार इसको रिपीट करता हूँ कि छोटे शहर के जो लोग होते हैं उनमें एक बड़ा अच्छा जज्बा होता है। जी जी जी। और अब तो भरी पड़ी है हिंदुस्तान की, कोई भी इंडस्ट्री देख लो, उसमें छोटे शहर के लोगों ने बहुत नाम कमाया है। What is it? It's so special about being from a small town. I think वो scared नहीं होते सर, they don't have any fear, they like to take the risk। जो मैंने फील किया सर, वो पता है कि जो होगा देख ही जाएगी। बट अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो फिर वो
उनका जो जो जज्बा है, जो उनकी जो अंदर की ताकत है सर, वो पता नहीं कहाँ से उसको मिलती है, छोटे शहरों की दुआओं से मिलती है या हम्म उसको कहीं से पावर मिलती है। वो लड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं वो, जब तक हम्म डटे रहते हैं, जब तक करेंगे नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत जरूरी है। और मैंने देखा भी है सर आपके काफ़ी शोज में, बीच में लास्ट ईयर वो सपोर्टिव पैंडेमिक में आपके कौशिक सर जो दोस्त हैं, अनिल सर हैं, अनिल कपूर सर, हम्म तो जो एक दोस्तों की जो मिसाल आपने दी है सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, कि इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी हैं जो अभी भी उनके डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है और हम्म वही अपना एक जज्बा है दोस्तों का। फिर मुझे हम्म याद है सर, एक कोई मैं आपका स्पीच देख रहा था, जिस तरह से आपने कौशिक सर को स्टेज पे बुला के उनका एक तहे दिल से शुक्रिया अदा किया वो, तो ही वॉज वेरी स्पीचलेस। तो बड़ा यस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों का वो करना सर, वो आजकल के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे अच्छा लगा सर वो देख के। अभी हमने एक फिल्म बनाई है दोनों ने, मैं मतलब सतीश और मैं दोनों उसमें एक्ट कर रहे हैं। उसका नाम है लास्ट शो, वो दोस्ती पर ही है। अरे और वाह। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है जो मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी। उसने उसमें लिखता है कि तो कभी कभी दोस्त की बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए, दोस्ती ज्यादा देर तक चलती है। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, दैट्स व्हाई हमारी दोस्ती इतने सालों तक चली है, मेरी, अनिल की और सतीश की। जरूरी नहीं हर चीज में मतलब मीन मेक निकालना। तो छोटे शहर की तो आपने बिल्कुल सही बात की। और दूसरे, छोटे शहर में लोगों को फेलियर का डर नहीं होता डर नहीं था, बिल्कुल सर। जी जी। है ना। एक बात तो यह है कि मैं जो ठान लेते हैं वो करने की सोचते हैं, लेकिन फेलियर का डर नहीं होता है। हाँ, वो कभी नहीं होता था, सही बोल रहे हो आप। दो तीन चीजें, एक दो चीजें और पूछना चाहता हूँ, फिर मैं आपकी किताब पे भी आता हूँ। इनफैक्ट ये सारी बातें किताब से जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। For people who are watching this, this is I am talking to Suresh Raina about his book, Believe। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो क्रिकेट में पिच पे जब मैच चल रहा होता है, फिर जब आप पिच के बीच में आते हैं, आप कान में एक दूसरे की बात क्या करते हैं? नहीं, बस वो प्लानिंग करते हैं सर कि कैसे खेलना है, क्या करना है। क्योंकि अभी हम्म तो सारे प्लेयर आईपीएल में खेलते तो उनको हिंदी पता चल गई, इंग्लिश उनको आता है, तो कुछ हम्म ना कुछ कान में बात करना पड़ता है उनको। अभी हम्म अब्यूजिंग लैंग्वेज भी पता चल गई है, कुछ हाँ जिनसे आप बड़ा करोगे वो भी पता चल गए। जैसे हाँ माँ करो या बहन करो, उनको पता है कि कुछ बड़ा वर्ड आने वाला है, तो कहीं हाँ ना कहीं कोड वर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे माई वे स्टम्प के पीछे से करते हैं, या कोई हाँ बोलता है कुछ, कि कभी मराठी में बोल दिया, कि कश्मीरी हाँ। प्लेयर है नहीं तो एक दो लैंग्वेज अगर बात करके या फिर बंगाली में बात कर लिया, तो अभी कभी कभी। रिसेंटली एक धोनी का एक बड़ा वायरल हुआ था, पीछे से उसने किसी को कुछ बोला था कुछ महीने पहले। जी जी, वो पीछे से बड़ा मोटिवेट करते हैं कि चहल तुम हाँ करो, ऐसे बॉलिंग करो, शामी हाँ ऐसे करो, तो बड़ा एक पीछे जब कप्तान खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी सपोर्ट है तो यू कैन डू एनीथिंग। हाँ। थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने ये बात सतीश से ही बात की थी, तो उसने कहा था यार पूछना जरा कि ये बीच में क्या बात करते हैं। तो आपने उसका जवाब दिया, तो फिर मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा कि डिसाइड करते होंगे कि क्या क्या करना है। तो कहता है पहले से डिसाइड करके क्यों नहीं आते हैं? So that's, I think that's wonderful. And also when you won the World Cup, इसका ये बड़ा थ्रिलिंग रहता है ना, मतलब ये आप लोग तो इन्वॉल्व, पूरा देश 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, उनकी तो जान अटकी होती है। आपको इस बात का बहुत प्रेशर होता है, रहता होगा कि देश वाले देख रहे हैं। तो एक बात तो है कि जीत में तो सब लोग उछालते हैं, और अगर कहीं बिल्कुल। गलती से हार गए तो फिर सेम हीरोज जो हैं वो, उनके लिए उनको गाली भी पड़ती है। सो हाउ डू यू डील विद द नेगेटिविटी? नहीं, मुश्किल होता है सर कभी कभी, स्पेशली अभी देखा होगा कि भी कभी आप खेलती हो, अभी वाइफ ट्रैवल्स करती है, बीच हम्म में कभी उनको क्रिटिसाइज करते हैं या बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम हम्म पूरी मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके खेलते हैं और हर मैच में जान लगाते हैं। कि मुझे लगता है कि फैमिली के लिए नहीं कुछ बोलना चाहिए, स्पेशली जब वाइफ ट्रैवल कर रही हो साथ में, चाहे वो कैप्टन की वाइफ हो, चाहे वो कोच की वाइफ हो, किसी भी प्लेयर की वाइफ हो, आई हम्म थिंक उनको रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि एज यू वंडरफुली सेड सी, कि जब आप अच्छा करते हो ऊपर जाते हो, खराब होता है नीचे, तो उसके बीच में जो रास्ता है सर, वो चॉइस है। वो मुझे ऐसा लगता है, हम्म वो आप चाहो तो नेगेटिविटी में जा सकते हो, पॉजिटिविटी आपके पास है, वो आप मेहनत करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अपने अपने घर में बात करो, उन दोस्तों से बात करो जो बहुत पॉजिटिव है, जो सपोर्टिव है वो। क्योंकि अच्छा होगा तो वही लोग वापस आके आपको शाबाशी देंगे, जब खराब होगा तो वही लोग धीरे से बोल के चले जाएंगे। तो इट्स बेटर टू नेगलेक्ट ऑल दो सर। एंड आपसे जो आपने इतना साल इतने टॉप पे रहे हैं, तो आपसे अच्छा कौन जा सकता है सर। कभी कभी
मूवी हिट होती है, फिर आपने अभी अपना एक्टिंग स्कूल भी खोला है, तो मैं बोलूंगा सब लोगों को जो एक्टिंग सीख, मैं तो आ रहा हूँ सर आपके पास आप आज तो आ सुन, रहे हो, डिसाइड हो गया आपका। मैं और तो आ अगर रहा हूँ आपके आपके बच्चों को किसी को भी एक्टिंग सीखनी है तो उनको एक्टर प्रिपेयर ही आना है। नॉट ओनली, आई ऑल्सो फील दैट एक्टिंग सिर्फ स्कूल में सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाई जाती है, स्कूल में आपको जिंदगी से कैसे जूझना है, बिल्कुल। जिंदगी से कैसे करना है, ये भी अपने आप को। हाउ डू यू डील विद जी सर, आवाज नहीं इस वक्त। ट्रोल्स के साथ आप कैसे डील करते तो पहले तो टू बी ऑनेस्ट सर, ये सोशल मीडिया पता ही नहीं था सर। 2010-11 के बाद ही पता चला कि क्या ट्रोल्स होता है, क्या आपका हैं? हाँ, मुझे जो, भी नहीं पता था। हाँ, मुझे भी नहीं तो पता था। वैसे वो चिड़िया बनी तो लोगों ने बोला ये ट्विटर है तो ट्विटर फॉलो कर लिया। बाद में पता चला इंस्टाग्राम आया तो इंस्टाग्राम की तरीके से चीजें करने लगे, फिर थोड़ा सा But you have लोगों को amazing पता, amount of followers on Instagram and Twitter both. You have back followers, and which is fantastic. लोगों का Which is सपोर्ट है सर। आई थिंक मुझे लगता है कि लोग कुछ जानना चाहते हैं कि एज ए सुरेश रैना कैसा पर्सन है, जैसे हम लोग नॉर्मल बात करें तो मैंने कभी ऐसे बात नहीं किया सर, कि मुझे इतना हाँ अच्छा लग रहा है कि आप दूसरे कमरे में बैठे हो और हम हाँ, ऐसे की तरह बातें करें, तो ये सोशल मीडिया का बड़ा एक एक फ्रीडम है सर, मुझे ऐसा लगता है, I जिसके agree. क्लोज हो, जिससे बात कर सकते हो, तो बड़ा जरूरी हो जाता है। जो न्यूज में आप बात करते हो, कभी कभी आप सोचते हो फिर बात करते हो, यहाँ पे Correct. जो मेरे दिल में आ रहा है, जो दिमाग में नहीं है, जो दिल में है, वो Hmm, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। तो सोशल correct. मीडिया की ये बहुत बड़ी पावर है, अगर उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो Hmm, मुझे लगता है ये काफी अच्छी फ्रीडम है, और लोगों तक आप अच्छा पॉजिटिविटी फैला सकते हो, लोगों को अच्छी चीजें सिखा सकते हो, और काफी सारी चीजें वो एक्सेस हो जाती है, तो मुझे लगता है ये काफी पॉजिटिव है सर। मैंने एक बात और नोट की, आप बहुत जेनरस हो प्रेज में। ये मैं बात करना चाहता था, मगर आपने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मेरी 50 बार पूछा, तो which speaks a lot about you as a person, not necessarily about me as. It's very very you're very generous with every time you have given an example, you talk about me, which is very kind. Thank you so much. But ये because बहुत जिगरा चाहिए होता है किसी और की खुल तारीफ कर, और बड़ी अच्छी बात है। जी। और दैट मीन्स आप में देने की शक्ति जो है बहुत बहुत अच्छी है। Why should people read? आई थिंक दे शुड डू इट बिकॉज इसमें सर एक छोटे से शहर के बच्चे का स्ट्रगल है, जो उसको कभी पता भी नहीं था, कि जो गली मोहल्ले में खेलना चाहता था, जिसको उसके कोचेस ने बताया कि तू सचिन के साथ खेल सकता है, तू वीरेंद्र सहवाग के साथ खेल सकता है, तू राहुल द्रविड़ के साथ, बड़े बड़े लेजेंड ऑफ द गेम के साथ खेल सकता है। तो मुझे लगा, मैंने सोचा भी था कि सर मैं खेलूंगा। तो जब मैं अभी आई लुक बैक कि मैं सोचता हूँ कि मुरादनगर से गाजियाबाद गए, गाजियाबाद से लखनऊ गए, तो उन तहे दिल को सारे उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया सर। क्यों हम्म, डिमोलाइज करने वाले बहुत हैं, क्योंकि पहले शहरों में जब क्रिकेट होता था सर, आप लोग भी इतनी मूवीज में आपने क्रिकेट भी खेला है, क्रिकेट भी सिखाया है, कि छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था सर, इससे मैचेस होते थे, तो वो जमाना भी देखा है आपने। और मुझे लगता है कि सर वो बिलीव एक ऐसा वर्ड है कि मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर बिलीव है, चाहे वो स्टडिंग है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो किसी भी लेवल की कोई जॉब हो, तो अगर आप सुबह उठो उसको एंजॉय करो, और मुझे लगता है दिल से करो। तो यही मैं कहना हम्म। चाहता हूँ, फ्रेंड्स लोग पढ़ें, और अभी आपसे बात होगी, आपका आशीर्वाद रहेगा, तो मैं खुद और कोशिश करूंगा सर, उस बिलीव को खुद दोबारा इम्प्रूव पढ़ने करने की की तो कोशिश नहीं करूँ। है। आई ऑल्सो वांट। मैं एक जमाने में मुझे बहुत पढ़ने का शौक था, फिर ये सब आ गया, औजार आ गए, तो देख इसमें आदमी बिजी हो गया। बट आई लाइक टू रीड योर बुक, एंड बुक डेडिकेटेड टू समबडी। नहीं, जस्ट फैमिली और फ्रेंड्स के लिए सर, वो कि जिन लोगों ने हम्म, सपोर्ट किया, सबके लिए, जिन कोचेस ने हेल्प किया, जो इतना नहीं खेले, जो छोटे छोटे कोच रहे, जिनका मेरी लाइफ में बड़ा योगदान रहे, तो उनको उनको शुक्रिया अदा करने का वो जोश है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सर हर आदमी को, जैसे आपने अच्छा बोला, कि पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए सर, उससे हम्म, ना सिर्फ मेमोरी काफी स्ट्रांग हो जाती है सर। वो आप हम्म, छोटे छोटे अपने फेस लाइफ के जब उतार हो चाहे चढ़ाव हो, तो याद रखता है। जब आदमी का खराब टाइम आता है, तो मुझे लगता है वही किताब, वही लिखा हुआ चीज ना आपको कहता नहीं है अभी आज खराब है तो कल अच्छा दिन आएंगे, और आप मूव करोगे आगे और कोशिश करोगे लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये मुझे लगता है कि सर सबको लिखना चाहिए, और यही बुक सर, यही इट्स ऑल अबाउट बिलीव का ही है, हम्म। और आई होप कि सब पढ़ें और उसको एंजॉय करें। एंड अभी किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आई रिमेम्बर्ड, हु हैज अ बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर, यू और धोनी? सर डेफिनेटली माय वाइफ। क्या?
he's a prankster. He does not a prankster and he enjoys a lot with the teammates. जितने भी हमारे फॉरेनर प्लेयर्स आते हैं आईपीएल में हो चाहे इंटरनेशनल में हो, he enjoy the most. और चाय पे अब बात करते हैं, जैसे एंजॉय करते हैं, जैसे हमारी टीम में डीजे ब्रेवो है, रविंद्र जडेजा है, सैम है और बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय करते हैं. तो बड़ा जरूरी है सर वो सॉफ्ट थोड़ा सा पार्ट होना, स्पोर्ट्स हो चाहे कहीं आपको थोड़ा हंसी मजाक करना बहुत जरूरी है. तो एक बेस्ट अंदर से निकल के आता है सर. Right. And which was that cricketer who inspired you to play cricket? I think sir Rahul Dravid. I saw him playing so many times on TV. Definitely Sachin Tendulkar also. तो उनको देखते थे सर, कभी मैंने सोचा नहीं था कि उनके साथ हम साथ में खेलेंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, इंडिया का ब्लेजर पहनेंगे, उसका तिरंगा लगा होगा. आई थिंक इट्स ड्रीम कम ट्रू. राहुल भाई वाज माय आइडियल एंड ही आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम सर. ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. को एक ही साल में पद्मश्री. Both of us got same year. And anything else you want to tell our people? Otherwise, I'm ये तो चलता जा सकता है. मैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग एंड और योर टाइम. आई होप कि जब दिल्ली आएंगे या फिर कभी आप बॉम्बे में मैं आऊंगा तो मैं आपसे मुलाकात करता हूँ. फिर मैं नहीं, बहुत जरूरी. और आज डॉक्टर्स डे है, और डॉक्टर्स डे on this behalf I want to thank all the doctors who have done some amazing work, not only before pandemic but during pandemic. They have really for you. Yes, and, thanks to Dr. Nasser. They worked really hard for us. Yes, and give my love to everybody. आज कहाँ हैं आपके पेरेंट्स? किधर? वो भी नीचे वाले रूम में सर, ऊपर ही मैं बैठा हूँ सर. अच्छा, मैं अगर आपके ऊपर तो नमस्ते करता, बट तो नमस्ते कहना. Love to your family and Priyanka, everybody, and I want to thank you for a conversation with me, and may you be more and more successful as a person first. Yes. Than necessary because it's very important to be successful as a person. जो आदमी successful as a person होता है वो पूरी जिंदगी successful. Thank you so बाकी much. जिस प्रोफेशन में होते हैं वो तो उसके उतार चढ़ाव आते हैं. सक्सेसफुल हम कोई ना कोई एक्टर आता रहेगा. अगर इन 37 साल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल पर्सन. वो होता है जो लोगों से कंपैशन होता है, जो अच्छाई फैलाना चाहता है. तो आपसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ भगवान आप हमेशा एक सक्सेसफुल बनाए रखे, जो कि आप रहेंगे. बिकॉज़ आप आपके बीज भी उसमें दिखाई देते हैं. एंड हैव अ ग्रेट, थैंक यू सो मच, गुड लक, एंड आई डू बिलीव इन योर बिलीफ. थैंक यू सो मच सर. सी यू सर, सी यू सून. थैंक यू सर. थैंक यू माय फ्रेंड. एक बार जाने से पहले जय हो बोलो. जय हो. Yes, very good. You can carry on. I'll just switch.